अगर आप ज़िला चकवाल में या यहाँ आने का सोच रहे हैं और अगर आपने यहाँ आकर भी ये जगह नहीं देखी तो इसका मतलब है कि आपने चकवाल में कुछ नहीं देखा। डिस्ट्रिक्ट चकवाल में अगर कहा जाए कि इससे बड़ी कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है तो ये बात गलत नहीं होगी। ये कोई सुरंग नहीं है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये कटास राज मंदिर है। ये वो उसका पार्ट है जो आपने शायद ना देखा हो ना कभी तस्वीरों में, लेकिन आए मैं आपको दिखाता हूँ आज कटास राज मंदिर और इसकी सैर कराते हैं और इसकी हिस्ट्री और इसकी जो मुख्तलिफ इमारात और बाकियात हैं यहाँ पर उनके बारे में आपको डिटेल से समझाते हैं और बताते हैं कि ये कौन सी जगह हैं, कब बनी, किसने बनाई और उनकी क्या तारीख है। तो आए, लेट्स वॉच विद मी। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं ये है बारादरी हवन कुंड और कहा जाता है कि पहले जब यहाँ पे हिंदू हुआ करते थे और ये टेम्पल्स ऑपरेटिव थे तो इस बारादरी में हवन पढ़ा जाता था। हवन आपको अगर आपने इंडियन फिल्में देखी हों तो वो एक दरमियान में जगह मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर आग जलाई जाती थी और जो हिंदू पंडित थे वो यहाँ पे बैठ के वो हवन अपने कुछ जो उनके रिलीजियस चीज़ें हैं वो पढ़ रहे होते थे चीज़ें। ये पहले ऑपरेटिव था लेकिन जाहिर बात है जब हिंदू यहाँ से चले गए माइग्रेट कर गए तो उसके बाद ये अभी सिर्फ इसकी बाकियात ही यहाँ पे बाकी हैं, लेकिन ये बिल्डिंग फिर भी काफ़ी हद तक सही हालत में मौजूद है यहाँ पे। कटास राज मंदिर वैसे तो एक हिस्टोरिक प्लेस है लेकिन इसमें हिंदुओं के लिए जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वो ये पीछे नज़र आने वाला पॉन्ड है, क्योंकि ये अपने लिए इसको बहुत मुतबरिक समझते हैं और होली पॉन्ड इसे कहा जाता है। और हिंदू ये मानते हैं कि जब शिव की बीवी सती की डेथ हुई तो उसके बाद वो इतना रोया कि उससे 2 आंसू दुनिया में गिरे, जिसमें से एक पुष्पक अजमेर के करीब और दूसरा यहाँ पे कटास में गिरा, जिससे कि ये तालाब वजूद में आया। और इस मुनासबत से ये तालाब उनके लिए बहुत मुतबरक, लोग यहाँ आकर इसमें नहाते हैं और समझते हैं कि इसमें नहा के उनके सारे गुनाह झड़ गए हैं और वो बिल्कुल बेगुनाह और पाक साफ़ हो गए हैं। तो उस लिहाज से ये उनके लिए बड़ा मुतबरक है पॉन्ड। और उनके लिए मुतबरक होने के अलावा वैसे भी अगर आप इस देखें पॉन्ड को तो काफ़ी खूबसूरत जगह है और स्पेशली एक नेचुरल वाटर पॉन्ड है, कुदरती चश्मा है और ये जब चल रहा है तो बहुत खूबसूरत लगता है। एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में ये। नॉर्मली जब कटास राज में लोग आते हैं तो वो जो सामने सामने चीज़ें जैसे पॉन्ड है और कुछ ये जो बाकियात हैं मंदिरों की वो देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जो उनके देखने वाली रह जाती हैं, जिनमें से एक जगह ये है। ये पॉन्ड के बिल्कुल पास एक खिड़की नुमा या एक सेट आउट टाइप बना हुआ है कि जहाँ पे आप बैठ के
पॉन्ड को भी देख सकते हैं और बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे एक हवा चल रही है जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। बड़ा अच्छा नज़ारा है इस जगह का। तो मेरे ख्याल में जब भी आप आएँ तो आप ऐसी जगहों को भी ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये थोड़ा सा हिडन है, थोड़ा सा पीछे की तरफ है, इधर को आने के लिए आपको एक्सेस थोड़ा साइड से करना पड़ता है, लेकिन एक अच्छी जगह है। तो मैंने सोचा था कि मैं इससे पहले जब आया हूँ तो ये जगह नहीं देखी, तो इस दफ़ा मैंने ये भी देखी है और आपको भी दिखाई है। तो आई होप कि आपको इसका फ़ायदा होगा। बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे मुख्तलिफ मंदिर हैं और इनमें से काफ़ी सारे जो हैं अपनी असली हालत में नहीं हैं, उनको दोबारा से रिपेयर किया गया, उनको जो है रिस्टोर किया गया। तो ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है इसको कहा जाता है कि ये रामचंद्र मंदिर है और इस बिल्डिंग के 2 फ्लोर्स हैं। कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 2 खिड़कियाँ हैं काफ़ी बड़ी बड़ी, जिनसे कि आप पॉन्ड और जो यहाँ पे मंदिर हैं बाकी के उनका भी नज़ारा शज़ारा कर सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। और ऊपर काफ़ी कशीदाकारी वगैरह हुई भी है और पुराना जो आर्ट है उस वक्त का वो हुआ हुआ है। कहा जाता है कि ये जो इस पर सुर्ख पत्थर लगा हुआ है ये मुगलिया दौर में लगाया गया था और इसके दरवाज़े के ऊपर जो चौकाट पे काम हुआ हुआ है वो हिंदुओं के दौर में हुआ था। वैसे तो यहाँ पे कोई मूर्तियाँ नहीं हैं, लेकिन इस मंदिर के इस बिल्डिंग के ऊपर ये जो खिड़कियों के पास एक जगह है जहाँ पे अभी भी कुछ बुतनुमा मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर के ऊपर एक छोटा सा मंदिर है कि गुंबदनुमा शक्ल में है, जिसके ऊपर कोबरा सांप जो होता है उसका मुजस्मा बना हुआ है, उसकी जो उन्होंने इमेज है वो बनाई हुई है उसके ऊपर। ये जो स्ट्रक्चर या बाकियात आपको मेरे पीछे नज़र आ रही हैं, कहा जाता है कि ये स्तूपा है जो अशोका आज़म ने अपने ज़माने में बनाया था और कहा जाता है कि जब ये अपनी असली हालत में था तो 200 फुट तक ऊंचा था और इसकी कुछ 6 मंजिलें थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि किस हालत में बिल्कुल ये ऐसे ही रह गया। और कुछ जो यहाँ पे लोकल लोग हैं बताते हैं, जो गाइड्स हैं, कि इसमें से जब
ये टूटा है और वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी ये हालत हुई है। तो यहाँ से पुराने ज़माने की काफ़ी मूर्तियाँ और ऐसी जो पुरानी नवादरात वगैरह थी वो भी यहाँ से मिट्टी में दफन थी जो लोगों को मिली हैं। मेरे पीछे जो आपको 3 बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये सतखड़ा के मंदिर हैं। यहाँ पर 7 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से अब सिर्फ 4 बाकी रह गए हैं। और कहा जाता है कि कोरुओं ने अपनी जला वतनी के जो 12 साल यहाँ पे गुजारे हैं, उस टाइम पे उन्होंने ये 7 मंदिर तामीर करवाए। कटास के इस कॉम्प्लेक्स को ये सिग्निफिकेंस हासिल है कि यहाँ पे कटक स्कूल के अलावा ये 7 मंदिर भी थे, जो कि हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी उनकी रिलीजियस अट्रैक्शन थी, और वो लोग यहाँ पे इन 7 मंदिरों की वजह से आया करते थे। बिल्डिंग की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक दरवाज़ा है और कोई बड़ी खिड़की नहीं है, जबकि सिर्फ छोटे छोटे से काफ़ी सारे रोशनदान हैं जो कि इसके नीचे वाले फ्लोर से लेकर ऊपर टॉप के जो दूसरी और तीसरी मंजिल है इसके वहाँ तक जाती हैं। और इस बिल्डिंग में रोशनी का और हवा का जो निज़ाम है वो इन्हीं छोटे छोटे रोशनदानों की मदद से इन्होंने बनाया हुआ है। इसमें कहा जाता है कि जो जलावतनी के टाइम पे पांडवों ने अपना वक्त गुजारा था वो इन्हीं बिल्डिंग्स के अंदर गुजारा था। स्पेशली जो ये वाली बिल्डिंग है, ये बिल्कुल बंद है चारों तरफ से, और इसमें कोई एक्सेस का ज़रिया नहीं है सिवाय इस एक दरवाज़े के। और इसमें जो काफ़ी कमरे हैं उनके अंदर पांडु जो थे वो, और इसमें इस बिल्डिंग के अंदर काफ़ी सारे जो कमरे हैं उसमें पांडु रहा करते थे। ये हनुमान मंदिर है, और हिंदू ये मानते हैं कि कौरवों और पांडवों के दरमियान जब लड़ाई हुई थी और जंग हुई थी तो हनुमान ने पांडवों की बहुत मदद की थी। और हिंदू मज़हब में वैसे भी हनुमान को जो कि हाथी होता है उसको वो बहुत आला दर्जा देते हैं अपने मज़हब में, और एक देवता समझते हैं कि जी वो उनकी शायद मदद करेगा। तो ये जो पीछे नज़र आने वाली बिल्डिंग है ये हनुमान मंदिर है। इसके अलावा ये जो दीवारें आपको नज़र आ रही हैं ये भी उस ज़माने की पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है, और कहा जाता है कि जानवरों की चर्बी और चने की दाल की मदद से जो एक पेस्ट बनाया जाता था उनसे इन दीवारों को बनाया जाता था। और ये काफ़ी मजबूत दीवारें हैं और पुराना स्ट्रक्चर है और आज तक कायम है।
कटाक्ष कुंड के अलावा इन कटास के इन मंदिरों में जो हिंदुओं के लिए सबसे मुतबरक चीज़ है या जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में यहाँ पे आते हैं और हर साल और नवरात्रि या मुख्तलिफ जो उनके मजहबी रसूमात होती हैं या जो मजहबी त्यौहार होते हैं जिनको मनाने के लिए वो यहाँ आते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये जो मेरे पीछे आपको मंदिर नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक मंदिर है जिसको कि शिव मंदिर कहा जाता है। और इस मंदिर में शिवलिंग एक पत्थर है जो कि अभी भी मौजूद है, जिसकी आके वो पूजा करते हैं और इधर आके अपनी इबादत करते हैं। इस पत्थर को शिवलिंग कहा जाता है और शिवलिंग का मतलब है कि शिव जो उनका देवता है उसकी मौजूदगी का सबूत। तो ये पत्थर काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनके लिए और इस पत्थर की वजह से ही वो यहाँ पर आते हैं और इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। और कहा जाता है कि पाकिस्तान में ये पत्थर शायद सिर्फ 2 जगहों पे है, एक यहाँ पर और एक सिंध में किसी जगह पर है।